और फिक्र राजनीति और अपराध के गठजोड़ की बीएसपी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को वापस यूपी लाने के लिए सरकार ने जोर लगा दिया है। और देखने से लगता है कि पंजाब की सरकार ने उसे यहां अपने रोकने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। लेकिन अब लगता है कि मुख्तार अंसारी के दिन लद गए हैं। आज पंजाब की मोहाली कोर्ट से उसे बड़ा झटका लगा और अब मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल से यूपी की जेल में जाना ही होगा। इस बीच प्रयागराज से भी माफिया घोषित किए गए बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को लेकर बड़ी खबर है। स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट के में मुख्तार को पंजाब से यूपी की बांदा जेल शिफ्ट किए जाने का औपचारिक आदेश पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश प्रयागराज के जिला जज के यहां पहुंचा और फिर जिला जज ने आदेश की कॉपी एमपी एमएलए कोर्ट के जज को भेजी है। माना जा रहा है कि बहुत जल्द मुख्तार अंसारी को बांदा जेल ले जाया जा सकता है, लेकिन उससे पहले बाहुबली विधायक की एम्बुलेंस पर भी विवाद छिड़ गया है। खुद देखें आप। बुधवार को व्हीलचेयर पर बैठकर जब मुख्तार अंसारी मोहाली कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचा, तभी यह चर्चा शुरू हो गई कि यह यूपी की जेल न जाने का मुख्तार का कोई नया हथकंडा है। और वाकई इस पर विवाद भी बढ़ गया। इसकी पूरी कहानी आगे बताएंगे। पहले यह जान लीजिए कि आज मोहाली कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब प्रशासन को आदेश दिया था कि बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस को सौंप दिया जाए। इसके बाद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी ने पंजाब की मोहाली कोर्ट में स्वास्थ्य का हवाला देते हुए मेडिकल बोर्ड बनाने की याचिका डाली थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, मोहाली कोर्ट ने रोपड़ जेल अथॉरिटी को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक ही कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही 12 अप्रैल को होने वाली पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराने के लिए कहा। कुल मिलाकर यूपी की जेलों से बचने के लिए मुख्तार अंसारी के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। पंजाब सरकार ने काफ़ी कोशिशें करी, लेकिन वो जीत उनकी नहीं हुई है और हार होते हुए उनको अब रिलीज ही करना पड़ेगा मुख्तार अंसारी को। अब जो भी काम होएगा कानूनी तरीके से उत्तर प्रदेश में होएगा, मगर दोषी को जेल की सलाखों में रखा जाएगा। उधर पंजाब की रोपड़ जेल से जिस एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी को पेशी के लिए मोहाली कोर्ट लाया गया, उस पर विवाद खड़ा हो गया है। बताया जाता है कि वो एक प्राइवेट एम्बुलेंस थी जिस पर यूपी के बाराबंकी जिले की नंबर प्लेट लगी थी। एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन नंबर यूपी 41807171 था, जो साल 2015 में ही एक्सपायर हो चुका था। इस एम्बुलेंस की फिटनेस भी 2017 में एक्सपायर हो चुकी है। ये एम्बुलेंस श्याम सन्स हॉस्पिटल, डॉक्टर अलका राय, रफी नगर, बाराबंकी के पते पर रजिस्टर्ड है। लेकिन पुलिस की जांच में इस अस्पताल और डॉक्टर सबके नाम का पता सब फर्जी निकला, जिसके बाद बाराबंकी आरटीओ की तहरीर पर डॉक्टर अलका राय के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी समेत दूसरी धाराओं में केस दर्ज कर लिया। जो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं वो प्रथम दृष्टया फ्रॉड पाए गए हैं, फोर्जरी के पाए गए हैं। इस आधार पे इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अब आगे इसमें जितने भी कंसर्निंग लोग हैं जो डॉक्यूमेंट्स फ्रॉड बनाने में या इसमें शामिल लोग हैं, उन सभी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी के मऊ में रहने वाली डॉक्टर अलका राय को भी एम्बुलेंस के इस फर्जीवाड़े का पता मीडिया से ही चला। उन्होंने बाराबंकी में अपना कोई अस्पताल होने से इनकार किया, लेकिन ये जरूर माना कि सालों पहले मुख्तार अंसारी ने एक एम्बुलेंस खरीदने के लिए अस्पताल के कागजात मांगे थे। हम लोगों को था कि हाँ भाई, हमारे हॉस्पिटल के नाम पे वो एम्बुलेंस अपने लिए वो खरीद रहे हैं, तो ऐसा हमारे संज्ञान में था। लेकिन उसके बाद उसका क्या हुआ, हमें कोई जानकारी नहीं। इस बीच राज्यसभा सांसद और प्रदेश के पूर्व डीजीपी बृजलाल ने कहा कि मुख्तार अंसारी लंबे समय से निजी एम्बुलेंस का प्रयोग कर रहा है। ये एम्बुलेंस उसका सुरक्षित किला है, जिसमें उसके हथियार बंद गुर्गे साथ चलते हैं। बहरहाल
बहरहाल एम्बुलेंस विवाद से इतना तो साफ है कि पंजाब के मुख्तार अंसारी यूपी नंबर की प्राइवेट एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि यूपी की जेल जाना नहीं चाहते। 26 मार्च को जब सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 2 हफ्ते में पंजाब से यूपी की जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया, तब मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को 14 पन्ने की एक चिट्ठी भेजी और पंजाब से यूपी की जेल में शिफ्ट करने के दौरान मुख्तार अंसारी के साथ मुठभेड़ की आशंका जाहिर की। अब आपको एक नेता और एक अपराधी मुख्तार अंसारी की पूरी क्राइम कुंडली बताते हैं। मुख्तार अंसारी मऊ से बहुजन समाज पार्टी बीएसपी का विधायक है और लाखों की उगाही के एक मामले में वो पंजाब के रोपड़ जेल में करीब 2 साल से बंद है। उसे रोपड़ में व्यापारी को फोन पर धमकी देने के लिए मामले में वारंट पर लाया गया था और ये मुख्तार की क्राइम कुंडली में एक बहुत छोटा सा अपराध है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ 1988 में हत्या का केस दर्ज किया गया और ये मुख्तार का पहला अपराध था। इसके बाद 90 के दशक की शुरुआत में उसने जमीन कारोबार करना शुरू किया, कोयले का ठेका हासिल करने लगा, जिससे पूर्वांचल के गाजीपुर, बनारस, मऊ और जौनपुर में उसका सिक्का चल गया। लेकिन बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का नाम उस वक्त ज्यादा चर्चा में आया जब साल 2005 में उस पर बीजेपी विधायक कृष्णन राय की हत्या के आरोप लग गए। मऊ दंगों और ठेकेदार मुन्ना सिंह हत्याकांड के अलावा रुंगटा अपहरण कांड में भी उन वारदातों में शामिल है जिसमें मुख्तार अंसारी का नाम सामने आया। मुख्तार के दोनों बेटों उमर और अब्बास पर सरकारी जमीन कब्जाने के आरोप में एफआईआर दर्ज है। तब से ही दोनों फरार हैं और पुलिस उनके सिर पर 25-25 हज़ार का इनाम भी घोषित कर चुकी है। लेकिन अब योगी सरकार के माफियाओं को मटिया मेट करने के प्लान से मुख्तार अंसारी गैंग परेशानी में है। मऊ, गाजीपुर और वाराणसी में अब तक इस गैंग और उससे जुड़े लोगों की अरबों की संपत्ति या तो ध्वस्त की जा चुकी है या फिर जब्त की जा चुकी है। राजनीति और अपराध का कैसा नाता होता है, मुख्तार अंसारी इसका जीता जागता उदाहरण है। वो 5 बार से मऊ से विधायक चुना जाता रहा, लेकिन जिस मुख्तार अंसारी के खिलाफ करीब 40 मुकदमे दर्ज हैं और जो करीब 15 सालों से सलाखों के पीछे है, उसे यूपी की जेल में ट्रांसफर किए जाने से बचाने के लिए पंजाब की सरकार ने पूरी ताकत लगा दी। और जैसे ही लगने लगा कि यूपी से मुख्तार बच नहीं सकता, उसकी पत्नी ने एनकाउंटर की कहानी रच दी। वैसे यूपी की पुलिस पर सवाल जरूर उठते रहे हैं, लेकिन जिस आदमी का क्राइम ग्राफ इतना बड़ा हो, उसका कानून से एनकाउंटर होना बहुत जरूरी है। कानून से एनकाउंटर की बात हो रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।